और सासुओं को चाहिए कि थोड़ा बहुओं को ज़्यादा प्रेशर मत दो, क्योंकि बहू जो है वो भी सासू बनने वाली है, तुम्हारे बराबर में प्रमोशन होने वाला, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। वो भी डीएम बनने वाली है, अभी तक तो तहसीलदार रही है, सब वसूली करती रही, अब वो डीएम बनेगी, उसके भी बेटे बड़े हो गए, बहू आने वाली है। अब कहावत है एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, तो एक घर में दो सासू नहीं रहती। पुरानी सासू फिर साइड होती, लेकिन नहीं, सासू अगर कलाकार है तो क्या करती है, अपनी बहू को धन्यवाद देती है। माँ बाप कलाकार हैं तो अपने पुत्र पुत्री को थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं। और प्रशंसा एक ऐसी चीज है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है जो प्रशंसा करने योग्य भी होता है। सभी गुण नहीं है, लेकिन एक दो गुण तो होते ही है। कोई गाड़ी अच्छी चलाता है तो उसी को लेकर प्रशंसा कर दो थोड़ा। कोई झाड़ू अच्छा लगाता है, चाय अच्छी बनाता है, कोई चाय प्लेट में लगा के अच्छे ढंग से टेबल पर पहुंचाता है, और कोई बातें अच्छी करता है। कल मुझे लखीमपुर खीरी के नकहा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मिले, सीतापुर में, लखनऊ से आ रहा था, तो अपनी गाड़ी में बैठे, जाम लगी थी तो हाथ जोड़ रहे थे, नमस्कार नमस्कार, तो प्रणाम किया। अवधेशानंद बैठ जा थोड़ा, तुम छोड़ देंगे आपको अभी। अवधेश बाबू, हाँ 2 मिनट हम छोड़ूंगा, सबको छोड़ूंगा, किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ूंगा। तो मैंने उनसे कहा आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे संत आपकी गाड़ी में बैठ जाएं, बात करते हुए चलते हैं। तो पहली बार उसकी बातें मैंने सुना, तो इतनी अच्छी वो बातें करते थे, बड़ा मधुर बोलते थे, थोड़ा मुस्करा कर बोलते थे। ब्लॉक प्रमुख थे, बोलते थे हमारी लड़ाई किसी से होती नहीं, हम गम भी खा लेते हैं, और गल्ले के हम व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी, 1 नंबर के लखीमपुर के, ब्लॉक प्रमुख भी हूँ। तो मैंने उनकी बातों से देखा तो मुझे लगा, तो मैंने उनकी प्रशंसा किया कि आप में बोलने की कला बहुत अच्छी है, हल्का मुस्कुरा कर बहुत प्रेम से बोलते हो। तो उन्होंने बताया गुरुजी सब सत्संग का प्रभाव है, पहले मैं भी कड़वा बोलता था, लेकिन जब से सत्संगी हुआ तब से थोड़ा बदल दिया आपने। और जिस दिन तुम अपनी वाणी को बदलोगे, आपकी वाणी अमृत वाणी बन जाएगी। और जिस दिन अपने स्वभाव को बदलोगे, जिधर जाओगे उधर तुम्हारा प्रभाव दिखाई लगने जाएगा। और जिस दिन तुम अपने कर्म को शुद्ध करोगे, तो जो कर्म करोगे वही कर्म तुम्हारा धर्म बनने लग जाएगा, वही धर्म बन जाएगा। और जिस दिन तुम अपने चरित्र के बदलोगे, चरित्र को सुधारोगे, उस दिन तुम्हारे चित्र का भी लोग दर्शन करने लग जाएंगे, चित्र को धन्यवाद देने लग जाएंगे। जिनके चरित्र उत्तम होते हैं, उनके चित्र को भी लोग दर्शन करके हाथ जोड़कर नमस्कार करने लग जाते हैं। इसलिए विचारक कहते हैं कि चित्र उनके लगाइए जिनका चरित्र उच्च कोटि का है, उनके चित्र का दर्शन कीजिए। चित्र उनका लगाइए जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को चरित्र से पूर्ण बनाने की कोशिश किया है। ऐसे माँ बाप का भी चित्र लगाकर दर्शन कर लिया करो। ऐसे गुरुदेव का चित्र लगाइए अपने घर में, जिनका रोज दर्शन हो। आते जाते देखो, मैं भी लखनऊ में एक घर में गया था, पधरौनी, तो उस घर की माताएं बहनें और पुरुष बंधु बोले जब घर में आते हैं तो आपका चित्र है, जब जाते हैं तो इधर से भी चित्र लगा है, देख लेते हैं 1 सेकंड निकल जाते हैं, दिन में याद आती है। और याद रखना, अगर तुम्हारी याद में ऐसे लोगों की याद आ रही है जो लोग महान हैं, तो उनकी महानता का असर तुम पर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। यदि उन गलत लोगों की याद आ रही है,
उनकी तरफ आकर्षण है तो धीरे धीरे गलतियों का प्रभाव तुम पे आना शुरू हो जाता है। इसलिए महान पुरुषों की याद करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, देव पुरुषों का ध्यान कीजिए। और जिसका स्मरण उत्तम है उसका मरण भी उत्तम हो जाता है।